बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक में चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस स्टार्ट किया हुआ है और उसको हम बारी बारी पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो पार्ट 5 की है। जैसा कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा सेल के बारे में। फिर साइंटिस्ट ने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए हैं सेल को स्टडी करने के लिए, तो हमने वो सारे टेक्निक्स पढ़े। ये टेक्निक्स हम सेल्स को स्टडी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को, डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह को भी फाइंड आउट करने के लिए वो सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपने वो टेक्निक्स अच्छे से समझे होंगे। तो इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने फिर उनको रिज़ल्ट में क्या मिला, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशंस की उन्होंने, तो सारा अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो फर्स्ट है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया, उसके बारे में बताया हुआ है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम देखें तो सेल वॉल से ही ज़ाहिर है और मेम्ब्रेन से भी कि ये हम किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं। वॉल जैसे रूम का भी वॉल होता है ना, बाउंड्री वॉल, जिसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो इस तरह हर एक सेल का भी अपना वॉल है और उसके अंदर फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट हैं। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये एक चीज़ आप लोग समझ लें कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स में होते हैं। तो प्लांट में सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों हो सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम सेल वॉल की स्टडी स्टार्ट करें तो सबसे पहले सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया? फर्स्टली सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। इन 1665 सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने इन 1665। एयरलेयर देन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट से पहले सेल वॉल डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है, ये कह रहे हैं कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ द प्लांट सेल्स की, आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ द प्लांट सेल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक सेल है तो ये जो आउटर बाउंड्री है ये क्या चीज़ है? ये सेल वॉल है, प्लांट्स सेल वॉल है। फिर कह रहे हैं कि सेल वॉल कैसे बनता है, तो इट इज़ सिक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल्स के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ हैं उनकी सिक्रीशन से ही ये प्लांट सेल वॉल बनता है। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। मुख्तलिफ सेल्स जो है उनकी थिकनेस डिफरेंट होती है। मीन्स अगर हम बात करें कि एक सेल इतना है तो दूसरा ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो भी इतना ही होगा, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कितने भी टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ क्या है? सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। तो जितने भी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें जितने भी सेल्स हैं तो हर एक का सेल वॉल अलग होगा। सेल वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स आर हेल्ड टुगेदर। लेकिन इसमें ये एक पॉइंट है कि जो दो सेल्स हैं उनका जो टू नेबरिंग सेल्स जो हैं उनके जो सेल वॉल है वो टुगेदर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ होंगे। किस बेस पे? थ्रू इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के बेस पे।
ये इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस एक ग्लू के तौर पर काम करते हैं जो कि दो टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट किए हुए होते हैं, जिनको कहते हैं मिडल लैमेला। ठीक है, जिनको कहते हैं मिडल लैमेला। मींस ये जो इनका जो सेल वॉल है आउटर वाला और इन दोनों इनको कहते हैं, इस आउटर वॉल को ही कहते हैं मिडल लैमेला। फिर कह रहे हैं कि जो सेल वॉल्स हैं ये मॉर्फोलॉजी में और केमिकली, ठीक है, थ्रू मॉर्फोलॉजिकली एंड केमिकली कंपोजिशन ये वेरीज होते हैं सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि सेल वॉल जस्ट मिडल लैमेला नहीं होता, इसमें प्राइमरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल होता है और मिडल लैमेला होता है। 3 वॉल्स होते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो मॉर्फोलॉजी में एंड केमिकली कंपोजिशन में सेम नहीं होते, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ या फंक्शन में ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये सेम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ इस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर एक टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट सेल्स हैं। तो ये इसमें एक सबसे पहला वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, ये बात मैंने कर दी है ना कि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मिडल लैमेला दिखाया हुआ है, सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है। अब फर्दर हम इसको नेक्स्ट यहाँ पर इन तीनों वॉल्स को पढ़ेंगे। जैसे है कि द सेल वॉल हैव 3 फंडामेंटल पार्ट्स। सेल वॉल्स हैव 3 फंडामेंटल पार्ट्स। सेल वॉल्स हैव 3 फंडामेंटल पार्ट्स। कौन कौन से हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मिडल लैमेला। सबसे पहले है मिडल लैमेला, फिर है प्राइमरी वॉल, फिर है सेकेंडरी वॉल। ये 3 वॉल्स हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है, सेम है क्या नहीं है। मिडल लैमेला ज्वाइन करता है द वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स का। ठीक है, मिडल लैमेला 2 सेल्स हैं ये, तो इनके जो ये वाले वॉल है ना, ये मिडल लैमेला इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ज्वाइन करता है, टुगेदर करता है 2 सेल्स को। ये इसके साथ होगा, यहाँ से एक अलग वाला इसके साथ अटैच होगा, इस तरह टिश्यू। तो मिडल लैमेला की हमने बात कर ली है कि ये 2 सेल्स को टिश्यूज़ के फॉर्म में कैसे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो वो होते हैं थ्रू मिडल लैमेला। ठीक है, इसको कहते हैं। यहाँ पर जो इसका लास्ट वाला वॉल है, अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ यूजुअली थिन। ये थिन होते हैं। इट इज़ यूजुअली थिन अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। कितनी इनकी थिकनेस है, 1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है। इन वुडी टिश्यूज़ द मिडल लैमेला इज़ कॉमनली लिग्निफाइड। ठीक है, इसकी थिन लेयर होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो कह रहे हैं कि इन वुडी टिश्यूज़ द मिडल लैमेला इज़ कॉमनली लिग्निफाइड। मिडल लैमेला जो है वो लिग्निफाइड होता है, ये सॉफ्ट होता है। मिडल लैमेला सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। कैल्शियम एंड
मैग्नीशियम से ये बना हुआ होता है। इसकी कंपोजिशन की बात कर ली, इसकी थिकनेस की बात कर ली, इसकी फ़ंक्शन की बात कर ली। अगर फंक्शन में हम ये देखें, ये तो सिर्फ उसके साथ कनेक्ट होता है, लेकिन अगर हम बात करें जब डीएनए की सिंथेसिस फर्दर सेल्स बनते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो इनमें ये एक दूसरे के साथ लिंक भी करते हैं। अब प्राइमरी वॉल की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट वॉल, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इन डेवलपिंग सेल। डेवलपिंग सेल में ये फर्स्ट वॉल होता है। डेवलपिंग सेल्स मीन्स न्यू सेल्स जब बनते हैं तो फर्स्ट वॉल कौन सा बनता है? प्राइमरी वॉल बनता है। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो 1 to 3 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है और ये लेस इलास्टिक होता है, ठीक है, और ये एक्टिव होता है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिक कंपाउंड्स, मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स, एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करें तो सेकेंडरी वॉल जो होता है वो कह रहे हैं कि फॉलोज़ द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी वॉल इन डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट में प्राइमरी वॉल से इनर होता है फ्रॉम द प्राइमरी वॉल। इट इज़ इनर टू द प्राइमरी वॉल। इट इज़ इनर टू द प्राइमरी वॉल। और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और ये लेस रिजिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, स्ट्रॉन्गली एक्टिव होता है। हम इसकी बात करें थिकनेस की तो 5 to 10 माइक्रोमीटर है और ये स्ट्रॉन्गली एक्टिव होता है। सेकेंडरी वॉल की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये लिग्निन, सेलुलोज, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स, हेमीसेलुलोज and minerals, calcium, magnesium, potassium and some silica भी प्रेजेंट होता है कुछ में, ठीक है। ये हमने सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया। फिर हमने इसके 3 मेन सेल वॉल्स हैं, मिडिल लैमेला है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है। मिडिल लैमेला की हमने बात की, फिर हमने प्राइमरी वॉल की भी बात की, सेकेंडरी वॉल की, फिर तीनों की थिकनेस की बात की, ठीक है। और फिर उनकी हमने इलास्टिसिटी की भी बात की और फिर उनकी कंपोजिशन की बात की कि कैसी इसकी कंपोजिशन हुई है, ठीक है। मिडिल लैमेला तो यहाँ डायग्राम में मैंने बता दिया है। अगर हम बात करें कि इट्स कॉल्ड मिडिल लैमेला, फिर जो ये प्राइमरी वॉल होता है इसका इनर वाला वॉल होता है, इट्स कॉल्ड प्राइमरी वॉल। एंड इसके अंदर जो दूसरा वॉल होता है वो होता है फिर इसके अंदर वाला जो ये वॉल है ये है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये बात ख़ास ख्याल रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर फिर डिफरेंट सेल्स के जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बुक में यहाँ फंक्शन मेजर रोल ऑफ द सेल वॉल का बताया हुआ है कि क्या करता है ये। सेल वॉल इज़ टू फॉर्म फ्रेमवर्क फॉर द सेल टू प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन। ठीक है, ओवर एक्सपेंशन तो वही ऑर्गेनेलीज़ का अगर वॉल ना होता तो ऑर्गेनेलीज़ कैसे होते हैं, वो तो डिस्पर्स ही होते ना, वो तो उनकी तो कोई अपना ही कोई वो स्पेसिफिक स्पेस शेप ही नहीं होता सेल का। तो ये यही कह रहे कि ये फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, और प्रिवेंट करता है ओवर एक्सपेंशन से। सेलुलोज फाइबर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स हेल्प टू मेंटेन द शेप एंड फॉर्म ऑफ द सेल। ये सारे जो हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अगर हमने कंपोजिशन की बात की है इसमें, तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू मेंटेन द शेप एंड फॉर्म ऑफ द सेल, टू मेंटेन द शेप एंड फॉर्म ऑफ द सेल। ये सारा सेल के बारे में हो गया, सेल वॉल के बारे में, और इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह अच्छी वीडियोस देखने को मिले। मेरी कोशिश होती है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो क्लियर हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।